यहाँ पे दिया गाइस कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ का ऑल काइंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लगाते हैं या तो कोई न कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, हिंदी निकलेगा हर प्रकार का, हर तरह का, सभी प्रकार का, सभी तरह का, इस तरह से इसका हिंदी निकलता है। जैसे बोलना है कि नागरिक को हर प्रकार का अधिकार है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सिटीजन, सिटीजन्स, सिटीजन्स हो जाएगा, सिटीजन्स हैव, सिटीजन्स हैव ऑल टाइप ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा, ऑल टाइप्स ऑफ राइट्स। सिटीजन को सभी प्रकार के, मतलब सभी प्रकार का अधिकार है। तो ऑल टाइप्स ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो वह नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, वह प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सिंगुलर नाउन आएगा तब क्या होगा? सिंगुलर नाउन आएगा तो वह अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि आई हैव ऑल टाइप्स ऑफ मिल्क, मेरे पास हर तरह का मिल्क है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ के बाद जो यह नाउन है, या मिल्क, या कौन सा नाउन है? सिंगुलर है, लेकिन कौन सा नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये जो सारे वर्ड दिए, ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ, जो भी जितने वर्ड दिए हैं, इन सब के बाद दो नाउन अलाउड। एक तो होगा कोई नाउन जो अगर काउंटेबल तो प्लूरल फॉर्म में होगा, या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। इसी तरह से एक वर्ड सिवरल होता है, सिवरल, सिवरल का मतलब होता है अनेक। ठीक है, अनेक होता है, लेकिन जो सिवरल है, सिवरल जो है, सिवरल के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वह नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, और अपने साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, जैसे सेवरल पर्सन्स, सेवरल पर्सन्स आर गोइंग, जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग या अनेक लोग, अनेक पर्सन जा रहे हैं। अब यहाँ अगर मैं सिवरल के बाद सिंगुलर नाउन लगा दे रहा हूँ तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरह बोलते हो सिवरल पर्सन, सिवरल पर्सन इज गोइंग, तो यह क्या हो जाएगा? आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ऊपर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पे। अगला नियम है, जैसे आप कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे यहाँ दिया अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, फिर दिया लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, फिर प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद इन सब के बाद दो नाउन अलाउड किया गया है। एक तो अगर कोई नाउन काउंटेबल आ रहा है, अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो वह नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, और वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। फिर दिया है कि अगर इन सारे वर्ड के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर होता है, तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। ठीक है, और इन सब की हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है इन सब की बहुत बहुत होती है। जैसे बोलना है कि बहुत लोग कमरे में हैं। अगर मैं इस तरह बोलना चाहूँ, a lot of people,
a lot of people are in the room, in the room हो जाएगा। तो a lot of के बाद क्या आया, नाउन पीपल, पीपल क्या प्लूरल होता है, नाउन पीपल क्या प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, तो आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर बोलना है कि अनकाउंटेबल नाउन लगाना है, इस तरह बोलें कि मेरे पर्स में ज़्यादा पैसे नहीं, बहुत पैसे नहीं हैं, तो यहाँ लगाएंगे देयर इज, देयर इज बहुत पैसे हैं, इस देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी इन माई पर्स, इन माई पर्स। अब बताओ यहाँ पे जो अ लॉट है, अ लॉट ऑफ है, इन सब के बाद क्या आया, नाउन मनी आया है। तो यह मनी कौन सा नाउन आपका है, अनकाउंटेबल है। तो जब यह मनी अनकाउंटेबल नाउन, इस मनी के लिए क्या लगाया गया है, वर्ब इज लगाया गया है। ठीक है, और भी नियम देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ दिया वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वह प्लूरल आता है और वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। ऐसा क्यों, अब मैं समझाऊँ इसको। जैसे सपोज करो कि यह जो है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनमें से एक जो पर्सन है वह थीफ है, क्या थीफ है, चोर है। ठीक है, सब नहीं है, सिर्फ एक चोर है। अगर मुझे बोलना है कि उन लोगों में से एक चोर है, उन लोगों में से एक चोर, अगर बोलना इस तरह से, उन लोगों में से एक चोर है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वन ऑफ द लगाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, वन ऑफ दोज पीपल। अब एक चोर इज थीप बोलेंगे। ठीक है, देखो वन ऑफ दिया तो वन ऑफ का हमने क्या लगा, नाउन प्लूरल, दोज पीपल क्या हो गया आपका, प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन जो यहाँ इज आया है, इज क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो यह सिर्फ एक के लिए बता रहा है कि एक ही चोर है, इस एक के लिए एक सिंगुलर है, इसलिए क्या लग गया है, इज लग गया है कि उन लोगों में से एक चोर है, इसलिए यहाँ क्या लगा है, इज लगा है। ठीक है, और भी यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड दिया है, जैसे कि अगर बोलना है, यहाँ भी समझते हैं कि अगर दे है, सेंटेंस में दे आर दिया है, दे आर है और वी आर है, अगर सेंटेंस में इस तरह से दे आर और वी आर आया, तो इन सब के बाद अगर कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट आता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट अगर आएगा, तो वह नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। दे आर के बाद और वी आर के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वह क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे अगर मैं इस तरह बोलूं कि वी आर डॉक्टर, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो सही क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले वी आर डॉक्टर्स करना पड़ेगा, डॉक्टर्स। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। फिर बोलना है दे आर टीचर, ये भी क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, लिखना पड़ेगा दे आर टीचर्स करना पड़ेगा, यह आपका करेक्ट होगा। क्योंकि दे आर के बाद और वी आर के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वह क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे
कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। एज आ सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बनाना, मतलब एडजेक्टिव को नाउन बनाना है, जो वह नाउन बन जाएगा वह क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। जैसे कि यहाँ पे दिया है पुअर, पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम पुअर को मतलब सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। पुअर को हमको क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। तो पुअर को जब हम नाउन तब बनाएंगे जब हम पुअर से पहले द लगा देंगे। जब लगा दिया पुअर से पहले द पुअर, अब यह क्या बन गया, यह नाउन बन गया। कौन सा नाउन बनेगा, यह नाउन बन जाएगा। कौन सा नाउन बनेगा, यह बनेगा प्लूरल, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा, ठीक है। प्लूरल कॉमन नाउन यह बन जाएगा, ठीक है। तो द पुअर का मतलब होता है द पुअर पीपल, द पुअर पीपल होता है। यानी कि द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, द पुअर पीपल मतलब होता है गरीब लोग। तो यह इसका मतलब निकलता है, द पुअर मतलब होता है गरीब लोग। अगर इसी तरह से रिच है, रिच क्या आपका एडजेक्टिव है। अगर रिच से पहले हमने रिच से पहले लगा दिया द रिच कर दिया, तब इसका मतलब हो जाएगा द रिच पीपल, यानी कि अमीर लोग निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कर दिया, ब्लैक क्या आपका एडजेक्टिव है। अब ब्लैक से पहले मैंने लगा दिया द ब्लैक, तो इसका मतलब हो जाएगा द ब्लैक पीपल, यानी कि काले लोग हो जाएगा, ठीक है। तो यह सब क्या बन जाते हैं, आपके प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे ओल्ड है, ओल्ड ले लिया, ओल्ड से मैंने कर दिया द ओल्ड, अब द ओल्ड क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, द ओल्ड पीपल, यानी बूढ़े लोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे अगर वर्ड आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे इंजर्ड है, एक अभी इंजर्ड क्या आपका है, एडजेक्टिव है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ द इंजर्ड, तो यह क्या हो जाएगा, द इंजर्ड मतलब क्या हो जाएगा, द इंजर्ड पीपल हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि बोलना है कि अमीर लोग, द रिच लिख दूं, द रिच। अब द रिच क्या आपका है, प्लूरल हो गया है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। द रिच आर काइंड, अब यहाँ पे हम इज क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि द रिच क्या हो गया आपका, प्लूरल नाउन हो गया है, प्लूरल नाउन हो गया है। जब प्लूरल नाउन हो गया है, यह सब्जेक्ट बन गया है, तो जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह लिखते हो, द रिच इज पुअर इज काइंड, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि द रिच अपने आप में क्या बन गया, प्लूरल बन गया है, इसीलिए क्या होगा, पहला सही होगा, ठीक है। और भी देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। मच और मैनी का डिफरेंट देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे मच का। जो यह मच है, इसका जो यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ दिया मैनी जो यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, और काउंटेबल नाउन में प्लूरल नाउन होना चाहिए। मैनी के बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल होगा। अब मच के बाद जो नाउन आएगा वह अनकाउंटेबल होगा। जैसे आई हैव, अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, मच वाटर, ठीक है। वाटर क्या है आपका,
अनकाउंटेबल नाउन। तो जो या वाटर के लिए क्या लग गया यहाँ पे, मच लगा है। ठीक है, मैनी का यूज कहाँ करेंगे, जैसे बोलना आई टीच मैनी स्टूडेंट्स। यह सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि मैनी के बाद हमेशा क्या लगाना है, प्लूरल नाउन लगाना है। ठीक है, और ये देखते हैं अगला नियम क्या है। एक चीज यहाँ दिया है सराउंडिंग। सराउंडिंग्स कुछ फिक्स वर्ड होती से, अगर कहीं आप दिख रहा है सराउंडिंग, पहले बात सराउंडिंग कोई वर्ड नहीं होगा, सराउंडिंग वर्ड नहीं होगा, होगा क्या सही, सराउंडिंग्स होगा। ठीक है, फिर एक दिया है कि वेयर अबाउट्स होगा। ठीक है, वेयर अबाउट्स होगा। ठीक है, ये करेक्ट माना जाता है। अगर आप कहीं देख रहे हो वेयर अबाउट लिखा गया, वेयर तो वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं होता है, गलत माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से होता है एक नाउ अडेज, यह करेक्ट है। अगर नाउ अडे लिखा गया है, नाउ अडे, तो यह आपका गलत है। ठीक है, इसी तरह से होता है समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, अगर कभी कभी का अंग्रेजी समटाइम लिखा गया है तो यह गलत हो जाएगा। समटाइम्स माने क्या हो जाएगा, थोड़ा समय हो जाएगा, थोड़ी देर हो जाएगा। जैसे बोलना है कि आवर सराउंडिंग वर प्लीजेंट। ठीक है, सराउंडिंग नहीं बोलेंगे, सराउंडिंग्स बोलेंगे, आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, अब यह सराउंडिंग्स क्या हो गया, अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा, हमेशा प्लूरल लगेगा। आवर सराउंडिंग्स वर प्लीजेंट, यह करेक्ट होगा। ठीक है, इसे बोलना है कि हिज वेयर अबाउट्स। अब इसके साथ वेयर अबाउट के साथ इज भी अलाउड है और आर भी अलाउड है, दोनों अलाउड है। ठीक है, स्टिल माने अभी तक या अभी भी अननोन है, उसका जो पता ठिकाना है। वेयर अबाउट्स मीन्स होता है पता ठिकाना होता है। तो वेयर अबाउट्स होता है, वेयर अबाउट नहीं होता है। अगर कहीं वेयर अबाउट लिखा गया तो वह गलत माना जाएगा। तो वेयर अबाउट्स के बाद इज भी अलाउड है, आर भी अलाउड है। ठीक है, इसी तरह से समटाइम्स होता है। समटाइम्स माने कभी कभी, मैं कभी कभी बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट होगा। ठीक है, इसी तरह से दिया नाउ अडेज होता, नाउ अडे नहीं होता। अगर दिया है कि नाउ अडे आजकल मैं पढ़ाता हूँ, टीच इंग्लिश। ठीक है, नाउ अडे दिया है, नाउ अडे तो आजकल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब नाउ अडे नहीं होता, नाउ अडेज होता। सही क्या करेंगे, इसको नाउ अडे नहीं होगा तो हमको लिखना पड़ेगा नाउ अडेज, आजकल मैं पढ़ाता हूँ। तो ये थे कुछ ग्रामर के रूल्स, और इस वीडियो में गाइस यही तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट करो, और प्लीज़ जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।